हाय इन्वेस्टर्स। मैंने लास्ट मंथ एक वीडियो क्रिएट करी थी जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करे थे, जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकती है या बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है स्टॉक मार्केट में। बट स्टॉक मार्केट में करेक्शन आने की बजाय जो स्टॉक मार्केट है 10% और बढ़ गई है, और इसका कारण है कि एफआई ने बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। पिछले मंथ एफआई सेलिंग कर रहे थे जब मैंने वीडियो क्रिएट करी थी, जो कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी सिचुएशन सेम की सेम है, जस्ट एफआई बाइंग कर रहे हैं, इसलिए ये जो एक 10% का इंक्रीज आया स्टॉक मार्केट में उसी की वजह से है। मैंने अभी भी कोई फ्रेश बाइंग नहीं करी है स्टॉक मार्केट में, और जो अपनी 93% होल्डिंग सेल करी थी उसको मैंने ट्रेजरी बिल, कैश और गोल्ड बॉन्ड की फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में अपने पास रखा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी अपनी कुछ स्टॉक मार्केट होल्डिंग को कैश में कन्वर्ट कर लिया होगा, ताकि इन केस अगर स्टॉक मार्केट में करेक्शन आती है या फिर स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है तो आप फ्रेश बाइंग कर सकें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल्स के बारे में। इनको टीबी बिल भी बोला जाता है और ये टीबी सीरीज में फॉल करते हैं, और ये जो है ये आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं ट्रेजरी बिल का यूज़ कैसे करता हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टी बिल्स क्या होते हैं, और 3 तरीके के होते हैं टी बिल्स के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और टी बिल्स का कंपेरिजन करेंगे एफडी के साथ, प्लस टी बिल की क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज वो डिस्कस करेंगे। और टी बिल को कैसे बाय करा जाए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में वो डिस्कस करेंगे। और मैं टी बिल्स का यूज़ कैसे करता हूँ और कौन सा टी बिल मैक्सिमम यील्ड या इंटरेस्ट देगा ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ट्रेजरी बिल एक इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई इशू करता है, और इस पे हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत होती है डेवलपमेंट पर्पज के लिए, फॉर शॉर्ट इंटरवल छोटे से पीरियड के लिए, तभी ये ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है। ये जो टी बिल्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 91 डेज का, और दूसरे होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 182 डेज का, और तीसरे होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है 364 डेज का। तीनों टी बिल्स की जो यील्ड परसेंटेज है वो अलग होती है। ये मैंने जो यील्ड परसेंटेज है वो 4 जनवरी 2024 की लिखी हुई है, और ये जो लिंक है इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको करंट यील्ड आपको मिल जाएगी किस पे टी बिल ऑफर हो रहे हैं। जब आप बाय करने भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये जो किस यील्ड पे अवेलेबल है ये टी बिल वो पता लग जाएगा। और ये फॉर्मूला यूज होता है यील्ड कैलकुलेशन के लिए। जो ये टी बिल्स होते हैं ये आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते हैं। जब आप टी बिल परचेज करने जाते हैं तो ऑक्शन में आपका 100 रुपीज़ ही ब्लॉक होता है, लेकिन जब आपको टी बिल की डिलीवरी होती है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होती है। इस समय आप मिनिमम 100 टी बिल परचेज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप 91 डेज का टी बिल परचेज करने जाते हैं तो ऑक्शन के टाइम पे आपका 10,000 रुपीज़ ब्लॉक होंगे, लेकिन जब आपको डिलीवरी होगी उस समय आपका 9,830 रुपीज़ कटेंगे, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे आपको 570 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएंगे। और जब 91 डेज कंप्लीट होंगे मेच्योरिटी पीरियड पे आपको हर एक टी बिल का 100 रुपीज़ मिल जाएगा, यानी कि आपको पूरा 10,000 वापस आपको मिल जाएगा। तो ये जो आपके 170 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट रहेगा। और ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू है ये यील्ड के बिहाफ पे कैलकुलेट होती है। जितनी ज़्यादा यील्ड रहेगी उतनी डिस्काउंटेड वैल्यू ये रहेगी। अगर टी बिल का कंपैरिजन किया जाए एफडी के साथ तो टी बिल ज़्यादा सिक्योर माने जाएंगे, क्योंकि टी बिल्स आरबीआई डायरेक्टली इशू कर रहा है, और जो टी बिल है इनका इंटरेस्ट रेट भी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा होता है एफडी के कंपैरिजन में। एडवांटेज क्या है टी बिल्स की? एक तो ये सिक्योर होता है, दूसरा ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, और जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। और तीसरा जैसे जैसे टी बिल मैच्योरिटी पीरियड के पास पहुंचता जाएगा तो जो टी बिल की वैल्यू है वो सेकेंडरी मार्केट में बढ़ती रहती है। आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पे शेड्यूल शेयर करती है कि किस दिन टी बिल ऑक्शन होंगे क्वार्टर के लिए। ये जो लिंक है इस पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कब टी बिल ऑक्शन होने जा रहे हैं और किस दिन वो इशू होंगे। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं टी बिल को प्राइमरी मार्केट में कैसे बाय किया जाए। इस वीडियो में मैं ज़ीरोधा का पोर्टल यूज कर रहा हूँ प्राइमरी मार्केट से टी बिल बाय करने के लिए। और जो ज़ीरोधा पोर्टल है वो
जो डेट ऑफ ऑक्शन होती है उससे 2 दिन पहले ऑक्शन स्टार्ट कर देता है पोर्टल पे, और 1 दिन पहले ऑक्शन को क्लोज कर देता है। ये अगर यहाँ पे 10th ऑफ जनवरी मेंशन है तो ज़ीरोधा पोर्टल पे 8th जनवरी को ही ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगी और 9th जनवरी को बंद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ज़ीरोधा पोर्टल पे लेके जाता हूँ। ज़ीरोधा पोर्टल पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेक्शन में आना है। यहाँ पे जो भी टी बिल ऑक्शन हो रहे हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। अगर मुझे ये 91 डे का टी बिल परचेज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको उसकी यील्ड मिल जाएगी, कितनी है, तारीख को मैच्योर होगा। जैसे कि वहाँ पे हमने स्लाइड में देखा था 10th जनवरी को ऑक्शन डेट स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये आज 8th ऑफ जनवरी से ही ऑक्शन स्टार्ट हो गई है, बिडिंग स्टार्ट हो गई है ज़ीरोधा पोर्टल पे, और ये कल 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद ये बंद कर देंगे यहाँ पे ज़ीरोधा पोर्टल पे। और टी बिल में आपको मिनिमम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। जब आप टी बिल परचेज करने जाते हैं तो आपका मिनिमम 10,000 रुपीज ब्लॉक होगा, लेकिन जब आपको टी बिल एलोकेट होगा वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा। अगर मैं अभी बिड प्लेस करता हूँ 91 टी डे बिल की, मैं 100 टी बिल के लिए बिड प्लेस करता हूँ, अभी मेरा 10,000 रुपीज ब्लॉक हो गया और मेरी जो बिड है वो प्लेस हो गई है। लेकिन ये जो 1 डे का टी बिल है मुझे डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलेगा। 1 डे जो टी बिल है उस पर 6.94 की यील्ड मिल रही है, 182 डेज वाले टी बिल की 7.11 यील्ड मिल रही है, और 364 डे की भी 7.11 यील्ड मिल रही है। तो इसके बिहाफ पे मैंने डिस्काउंटेड वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो अभी मेरा पर टी बिल 100 रुपीज ब्लॉक हुआ है, लेकिन जब ये टी बिल एलोकेट होंगे तो जो 91 डे का टी बिल है वो मुझे 98.25 में मिलेगा। और अगर मैं 182 डेज वाली टी बिल के लिए बिड प्लेस करता हूँ तो वो मुझे 96.52 प्राइस में मिलेगा, और जो 364 डेज का टी बिल है वो 93.33 प्राइस में मिलेगा उसके यील्ड के अकॉर्डिंग। तो जो भी 100 रुपीज और वैल्यू 98.25 रुपीज के बीच का डिफरेंस है वो मेरा पर टी बिल का प्रॉफिट है। जो पैसे आपने टी बिल परचेज करने के लिए यूज करे हैं वो आपके ज़ीरोधा के जो बैलेंस है उसमें से डिडक्ट होंगे। अगर आप टी बिल सेकेंडरी मार्केट से परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप अपने डीमैट अकाउंट से दूसरे स्टॉक्स परचेज करते हैं, सेम वे आप टी बिल भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको 91 डेज का टी बिल चाहिए तो आप उसका पूरा नेम टाइप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा और आप उसको परचेज कर सकते हैं। जो 91 डेज वाले टी बिल होते हैं वो 91 डी से स्टार्ट होते हैं। जो 182 डेज वाले टी बिल होते हैं वो 182 डी से स्टार्ट होते हैं, और जो 364 डेज में मैच्योर होने वाले टी बिल्स होते हैं वो 364 डी से स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं मैं टी बिल क्यों परचेज करता हूँ। सभी लोग ये बात मानते हैं कि हमें थोड़ा बहुत कैश अपने पास रिजर्व रखना चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आती है तो हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए जो हम तब उस टाइम पे डिप्लॉय कर सकते हैं, करेक्शन के टाइम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं भी अपने पास कुछ कैश हमेशा होल्ड करके रखता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर अपना जो कैश है वो सेविंग अकाउंट की बजाय टी बिल की फॉर्म में रखता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, अपने जो कैश होता है उसे मैं सेकेंडरी मार्केट से टी बिल परचेज करता हूँ जिनकी मैच्योरिटी डेट अगले 15, 30 या 40 दिन में या 50 दिन में होती है। उससे क्या होता है कि मुझे जो अपनी कैश है उस पे अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है या अच्छा यील्ड मिल जाता है इन कंपैरिजन कि मैं जो कैश है उसको सेविंग अकाउंट में रखूं उसके बजाय। और मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी भी रहती है, क्योंकि जो मेरे मोस्टली जो मैं टी बिल्स परचेज करता हूँ वो 15, 20 या 30 दिन में मैच्योर होने ही वाले होते हैं। करंटली मार्केट में बहुत सारे टी बिल्स अवेलेबल हैं, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि कौन सा टी बिल बेस्ट यील्ड या बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। इसके लिए मैंने एक एक्सेल क्रिएट करी है। ये फाइल मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस फाइल को एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसमें मैंने फॉर्मूलास लगाए हुए हैं। इस एक्सेल फाइल में अगर आप टी बिल का नाम डालेंगे और उसका क्या किस प्राइस पे वो अवेलेबल है तो ये आपको बता देगा कि वो कितने दिन बचे हैं मैच्योरिटी डे में और वो टी बिल कितना यील्ड दे रहा है। और अगर उसमें मैं 1 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो उसमें मुझे कितना रिटर्न मिलता है। आप देख सकते हैं इस फाइल में जो भी अभी करंटली स्टॉक मार्केट में टी बिल्स अवेलेबल है उनके सभी के नाम डाले हुए हैं और किस प्राइस पे वो अवेलेबल वो
डाला हुआ है, तो ये मुझे कैलकुलेट करके बता रहा है कौन सा टी बिल कितनी यील्ड दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टी बिल्स हैं जो हायर यील्ड दे रहे हैं दूसरे के कंपैरिजन में। और आप ये देख सकते हैं जैसे ये 3 टी बिल हैं, तीनों नेक्स्ट 32 डेज में मैच्योर हो रहे हैं, तीनों अलग अलग प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, और तीनों का जो इंटरेस्ट रेट है और तीनों का जो यील्ड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मुझे टी बिल बाय करना है जो 32 डेज में मैच्योर हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों में से कोई एक टी बिल परचेज करना चाहिए। ये वाला टी बिल कम यील्ड दे रहा है इन दोनों के कंपैरिजन में, हालांकि ये तीनों सेम डे को एक्सपायर हो रहे हैं। सेम वे में अगर मुझे टी बिल परचेज करना है जो 46 डे में एक्सपायर हो रहा हो, तो इन तीनों टी बिल में मुझे जो 364 डी वाला टी बिल है वो ज्यादा यील्ड दे रहा है। तो मैं अगर मुझे टी बिल परचेज करना है जो 46 डेज में मैच्योर हो रहा है, तो मैं लास्ट वाला 364 डी वाला परचेज करूंगा क्योंकि उसमें मुझे बेटर यील्ड मिल रहा है। तो अगर आप टी बिल परचेज करने का सोच रहे हैं तो आप इस एक्सेल शीट को यूज कर सकते हैं, इस एक्सेल शीट को अपडेट कर सकते हैं। इसमें टी बिल्स के नाम डालिए और उनका किस प्राइस पे वो अवेलेबल है, तो आपको पता लग जाएगा कौन सा टी बिल मैक्सिमम यील्ड दे रहा है। जब आपको सभी टी बिल्स की मैक्सिमम यील्ड पता लग जाएगी तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा टी बिल परचेज करना है। ये जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेशन करी हुई है ये 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे करी हुई है। अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप टी बिल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। इस वीडियो में मैंने टी बिल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो टी बिल के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।